कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना या उनके पद से नहीं बल्कि उनके विचारों से मापी जाती है। मार्कस ऑरेलियस ऐसा ही एक नाम है। दूसरी सदी का यह रोमन सम्राट सिर्फ एक शासक नहीं था बल्कि एक गहरे विचारों वाला दार्शनिक भी था। वह युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करता था, साम्राज्य की राजनीति संभालता था, लेकिन साथ ही अपनी निजी डायरी में अपने दिल और दिमाग की गहराई से बातें लिखता था। यही निजी लेखन आज हमें मेडिटेशंस के नाम से मिलता है। मार्कस ऑरेलियस का जन्म 26 अप्रैल 121 ईस्वी को रोम में हुआ। बचपन से ही उसमें सीखने की ललक थी। उसे किताबों से उतना ही लगाव था जितना किसी राजकुमार को ताज से होता है। राजसी माहौल में पले बड़े होने के बावजूद उसने सादगी, विनम्रता और आत्म अनुशासन को अपनाया। उसकी शिक्षा में साहित्य, दर्शन और कानून शामिल थे, लेकिन खास तौर पर स्टोइसिज्म ने उसकी सोच को आकार दिया। स्टोइसिज्म एक ग्रीक दर्शन है जो सिखाता है कि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता सब आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर रख पाएं तो कोई हमें हिला नहीं सकता। मार्कस ने इन सिद्धांतों को न सिर्फ पढ़ा बल्कि अपने जीवन में जिया। उसने खुद से लगातार सवाल किए, खुद को समझाया और यह तय किया कि सत्ता और ताकत के बावजूद वह एक अच्छा इंसान बना रहेगा। मेडिटेशंस उसकी यही आत्मवार्ता है, जैसे वह खुद को रोजाना याद दिला रहा हो कि जीवन में क्या सही है और क्या नहीं। यह किताब शुरू करते हुए मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। अगर आपको यह किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। इससे आप न सिर्फ मार्कस की सोच को गहराई से समझ पाएंगे बल्कि उसके शब्दों की असली ताकत को महसूस कर सकेंगे। अब आते हैं मेडिटेशंस की संरचना पर। यह किताब पारंपरिक कहानी या अध्यायों में बंटी नहीं है, बल्कि इसमें 12 स्टोइक हैं। हर बुक मार्कस के अलग अलग विचारों का संग्रह है। इनमें से स्टोइक वेंग्स सबसे खास है क्योंकि यह ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है। मार्कस अपने जीवन में जिन जिन लोगों से कुछ अच्छा सीखा उनका आभार प्रकट करता है। यह एक तरह से उसकी धन्यवाद सूची है। मार्कस लिखता है कि उसने अपने दादा वेरस से ईमानदारी और शांत स्वभाव सीखा। अपने पिता से सादगी, जिम्मेदारी और संयम मिला। अपनी मां से उसने धार्मिकता, दया और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति सीखी। उसने अपने शिक्षक जूनियस रस्टिकस से यह समझा कि असली शिक्षा का मतलब है सच्चाई के साथ जीना और बिना दिखावे के ज्ञान का पालन करना। अपोलोनियस नामक दार्शनिक से उसने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति बनाए रखना संभव है। सेक्सटस से उसने विनम्रता, धैर्य और दूसरों की मदद करने की आदत सीखी। अलेक्जेंडर द ग्रामरियन से उसने यह गुण अपनाया कि अगर कोई गलती करे तो उसे सम्मानपूर्वक सुधारना चाहिए, न कि अपमानित करना। स्टोइक 1 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम जैसा भी बनते हैं उसमें हमारे जीवन के अलग अलग लोगों का योगदान होता है। मार्कस ये मानता है कि उसका व्यक्तित्व उसकी अपनी मेहनत का ही नहीं बल्कि उसके परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के अच्छे गुणों का नतीजा है। वह यह भी कहता है कि हमें सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि अच्छे उदाहरणों को अपनाने के लिए भी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस सोच को आज की जिंदगी में लाएं तो हम पाएंगे कि हम भी कई लोगों से सीखते हैं। कभी माता पिता से धैर्य, कभी दोस्तों से हिम्मत, कभी किसी अजनबी से दया, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि इन सभी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक अच्छा भाव नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली की कुंजी है। मार्कस की यह आदत कि वह अपने जीवन के हर अच्छे प्रभाव को याद करता है और उसका धन्यवाद करता है, हमें भी सिखाती है कि शिकायत करने से ज्यादा जरूरी है आभार मानना। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान नहीं करती। स्टोइक 1 का यह हिस्सा हमें एक मजबूत आधार देता है कि अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें अपने अतीत के अच्छे अनुभवों और लोगों को पहचानना होगा, उनकी सीख को अपनाना होगा और अपने अंदर वह गुण विकसित करने होंगे जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। मार्कस के लिए ग्रेटिट्यूड कोई औपचारिक चीज नहीं थी बल्कि यह उसके रोजमर्रा के विचारों का हिस्सा था। इस तरह स्टोइक 1 न सिर्फ एक धन्यवाद सूची है बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी है। यह सिखाती है कि हम दूसरों के योगदान को पहचानें, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें
और यह याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि कई अच्छे लोगों के प्रभाव का परिणाम है। स्टोइक 2 की शुरुआत मार्कस एक बेहद साधारण लेकिन गहरी बात से करता है, सुबह उठने से। वह लिखता है कि जब सुबह बिस्तर से उठने में मन न करे तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा जन्म सिर्फ बिस्तर में पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें एक इंसान की तरह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बनाया गया है। वह मानता है कि हम सबके पास यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें और दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। मार्कस कहता है कि जैसे मधुमक्खी का काम शहद बनाना है, वैसे ही इंसान का काम अच्छा कर्म करना है। अगर मधुमक्खी अपने काम से मना कर दे तो उसका अस्तित्व ही बेकार हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं तो हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। वह यह भी लिखता है कि हमें अपने मन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि हर दिन हमें कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। कुछ स्वार्थी होंगे, कुछ गुस्सैल, कुछ धोखेबाज और कुछ अज्ञानी। लेकिन हमें उनसे नाराज या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वैसे ही हैं जैसे उनकी प्रकृति ने उन्हें बनाया है। मार्कस के अनुसार अगर हम स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं तो हमें यह समझ में आएगा कि दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर हमारे हाथ में है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर इंसान अपनी समझ और परिस्थितियों के हिसाब से ही व्यवहार करता है, तो हमें गुस्सा या नफरत महसूस नहीं होती, बल्कि हम शांत रहते हैं। स्टोइक 2 में मार्कस एक और महत्वपूर्ण बात करता है, जीवन की अस्थिरता। वह कहता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह बदलने वाला है। लोग, घटनाएं, चीजें सब एक दिन खत्म हो जाते हैं। इस सच को मान लेना हमें हल्का कर देता है, क्योंकि तब हम किसी भी चीज से चिपक कर नहीं रहते। जब हमें पता होता है कि सब अस्थायी है तो हम बुरी घटनाओं से टूटते नहीं और अच्छी घटनाओं में घमंड नहीं करते। मार्कस खुद को याद दिलाता है कि वह एक रोमन सम्राट है, लेकिन उसका शरीर नश्वर है और उसका समय सीमित है। इसलिए वह यह तय करता है कि हर दिन का इस्तेमाल अच्छे कामों में करे। उसके लिए अच्छा काम सिर्फ बड़े बड़े निर्णय लेना या युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि छोटी छोटी बातों में ईमानदारी, दया और न्याय दिखाना भी था। स्टोइक 2 में एक और गहरी बात आती है, आत्म अनुशासन। मार्कस कहता है कि अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते तो हम बाहरी दुनिया में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं, गुस्से और डर को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना। इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि यह कि हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वह यह भी लिखता है कि दूसरों की राय में फंसना समय की बर्बादी है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम हर समय दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागेंगे तो हम अपनी असली राह से भटक जाएंगे। मार्कस मानता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सही है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। स्टोइक 2 में कई बार वह नेचर का जिक्र करता है। उसके लिए प्रकृति का मतलब सिर्फ जंगल, नदियां और पहाड़ नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक नियम है जो ब्रह्मांड को चलाता है। वह मानता है कि इंसान तभी संतुष्ट रह सकता है जब वह अपनी जिंदगी को इन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जिए, यानी जो हमारे बस में है उस पर ध्यान दें, जो हमारे बस में नहीं है उसे स्वीकार करें और हर दिन को पूरी ईमानदारी से जिए। इस हिस्से को पढ़कर यह महसूस होता है कि मार्कस के लिए सुबह उठना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह अपने उद्देश्य को याद करने का एक तरीका था। हर सुबह उसके लिए एक नया मौका था, खुद को सुधारने का, अच्छे कर्म करने का और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का। अगर हम आज की जिंदगी में इस सोच को अपनाएं तो यह हमें आलस्य से बाहर निकाल सकती है। अक्सर हम सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, देर तक बिस्तर में रहते हैं और दिन को बिना दिशा के शुरू करते हैं। लेकिन मार्कस हमें सिखाता है कि जैसे ही दिन शुरू हो, हमें अपना ध्यान अपने कर्तव्यों पर लगाना चाहिए। वह यह भी कहता है कि दिन की शुरुआत इस सोच से करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे और अपनी सोच को साफ रखोगे। स्टोइक 2 का यह संदेश बहुत सीधा है। अपना दिन उद्देश्य के साथ शुरू करो, दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करो, जीवन की अस्थिरता को मानो और आत्म अनुशासन से अपने मन को नियंत्रित करो। मार्कस के लिए यही एक अच्छा इंसान और एक अच्छे जीवन की पहचान थी। मार्कस ऑरेलियस के लिए मेडिटेशंस कोई पब्लिक किताब नहीं थी, यह उसके अपने लिए लिखी हुई डायरी थी। स्टोइक 3 में यह बात और भी साफ दिखती है,
क्योंकि इसमें वह खुद से सीधे बातें करता है, जैसे कि वह अपने मन के आईने में झांक रहा हो। मार्कस शुरुआत में खुद को याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन सीमित है। हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय बचा है, इसलिए हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। वह कहता है, ऐसे जियो जैसे तुम्हें अभी ही इस दुनिया से जाना है। जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरे मन से करो, बिना दिखावे के, बिना डर के और बिना किसी लालच के। स्टोइक 3 में मार्कस बार बार आत्मनिरीक्षण की बात करता है, यानी दिन में कई बार रुककर यह सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या यह हमारे मूल्यों के अनुरूप है। उसके अनुसार अगर हम लगातार खुद का मूल्यांकन करते रहें तो हम गलतियों को जल्दी पहचान सकते हैं और सही रास्ते पर लौट सकते हैं। मार्कस यह भी कहता है कि बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बेकार है, क्योंकि असली शांति अंदर से आती है। अगर हमारा मन साफ और स्थिर है तो बाहर चाहे कितना भी शोर या अराजकता हो, हम शांत रह सकते हैं। वह इसे ऐसे समझाता है जैसे एक किला जो मजबूत दीवारों से घिरा है। अगर अंदर का गेट बंद और सुरक्षित है तो बाहर की सेना कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह अगर हमारा मन अनुशासित और मजबूत है तो कोई बाहरी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। स्टोइक 3 का एक बड़ा हिस्सा सच्चाई के साथ जीने पर है। मार्कस मानता है कि झूठ बोलना सिर्फ दूसरों को धोखा देना नहीं है, बल्कि खुद को भी धोखा देना है। जब हम सच से भागते हैं तो हम अपनी असली ताकत खो देते हैं। वह यह भी कहता है कि सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखनी चाहिए। अगर हम अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हैं तो हम अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे होते हैं। मार्कस के लिए सच्चा जीवन जीना मतलब है वही करना जो सही है, भले ही वह मुश्किल हो, भले ही लोग उसे पसंद न करें। वह लिखता है कि अगर हम सिर्फ लोगों की स्वीकृति पाने के लिए जीते हैं तो हम असली आजादी खो देते हैं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, चाहे बाहरी दुनिया कुछ भी कहे। स्टोइक 3 में एक और गहरी बात आती है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। मार्कस कहता है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाए या हमारे खिलाफ बोले तो हमें पहले यह सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति किस सोच, किस परिस्थिति और किस अज्ञानता से यह कर रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि किसी के गलत व्यवहार के पीछे उसका अपना संघर्ष है तो हमें गुस्सा नहीं आता, बल्कि दया महसूस होती है। मार्कस खुद को यह भी याद दिलाता है कि हमें समय की बर्बादी से बचना चाहिए। वह कहता है कि बेकार की बातें, गॉसिप और तुच्छ काम हमें जीवन के असली मकसद से दूर ले जाते हैं। अगर हमें अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है तो हमें अपने ध्यान और ऊर्जा को उन्हीं कामों पर लगाना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। स्टोइक 3 में वह प्रकृति की ओर लौटता है और कहता है कि जो कुछ भी होता है वह प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है। अगर हम इस क्रम को स्वीकार कर लें तो हमें दुख नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है, जन्म, बदलाव और अंत। यह सोच हमें दर्द से मुक्त नहीं करती, लेकिन हमें उसे समझने और स्वीकार करने की ताकत देती है। मार्कस इस हिस्से में एक बहुत ही निजी और ईमानदार स्वीकारोक्ति करता है। वह मानता है कि वह भी गलतियां करता है, वह भी कभी कभी भावनाओं में बह जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि वह इन गलतियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाए। उसके लिए यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्म सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम आज की जिंदगी में स्टोइक 3 की बातें लागू करें तो यह हमें सिखाएगी कि हर दिन खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करें, बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की शांति पर ध्यान दें, सच बोलें और सच जिएं, चाहे यह कितना भी मुश्किल हो। दूसरों की गलतियों के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। समय को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाएं जो वास्तव में मायने रखती हैं। स्टोइक 3 हमें यह एहसास दिलाती है कि आत्मनिरीक्षण सिर्फ एक दार्शनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक आदत है जो हमारे हर दिन को बेहतर बना सकती है। मार्कस के लिए यह आदत ही उसकी ताकत थी, जिसने उसे युद्ध, राजनीति और व्यक्तिगत कठिनाइयों में भी स्थिर रखा। स्टोइक 4 की शुरुआत मार्कस एक बड़े और गहरे विचार से करता है। हम सब एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं। उसके लिए ब्रह्मांड एक विशाल जीवित शरीर की तरह है, जिसमें हर इंसान, हर चीज एक छोटा सा अंग है। अगर एक अंग अपना काम सही से नहीं करेगा तो पूरा शरीर प्रभावित होगा। इसका मतलब यह है कि हमें न सिर्फ अपने लिए
बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अच्छा करना चाहिए। मार्कस कहता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम दूसरों से अलग थलग नहीं हैं। हमारे कार्य, हमारे शब्द और हमारे विचार किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ न्याय, दया और सम्मान से पेश आएं, तो हम पूरे ब्रह्मांड के संतुलन में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लालच, घृणा या स्वार्थ से काम करते हैं तो हम उस संतुलन को तोड़ते हैं। स्टोइक 4 में वह मृत्यु के बारे में भी बहुत ईमानदारी से लिखता है। मार्कस के लिए मृत्यु डरने की चीज नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक अंत है। वह कहता है कि जैसे जन्म लेना प्राकृतिक है, वैसे ही मरना भी। यह ब्रह्मांड के चक्र का हिस्सा है। अगर हम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो हमें जीवन जीने में ज्यादा साहस और स्पष्टता मिलती है। मार्कस एक खूबसूरत उदाहरण देता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, वैसे ही लोग भी समय आने पर इस दुनिया से जाते हैं। पेड़ के लिए यह कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि उसका स्वाभाविक क्रम है। उसी तरह हमारे जाने के बाद भी दुनिया चलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं और नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं। इस सोच से वह खुद को और हमें यह सिखाता है कि मौत से डरने के बजाय हमें हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। स्टोइक 4 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन को सरल बनाना। मार्कस कहता है कि जितना हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं, उतना ही हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। अक्सर हमारी समस्याएं बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी बेकार की इच्छाओं और अपेक्षाओं से आती हैं। हमें लगता है कि हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान और ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन ये सब हमें अंदर से खाली कर देती हैं। मार्कस मानता है कि सच्ची संपत्ति हमारे चरित्र, हमारे विचारों की पवित्रता और हमारे कर्मों की अच्छाई में है। वह लिखता है कि अगर हमारे पास ईमानदारी, आत्मानुशासन और आभार है तो हम वास्तव में अमीर हैं, चाहे हमारे पास भौतिक चीजें कम ही क्यों ना हों। स्टोइक 4 में वह समय की कीमत पर भी जोर देता है। मार्कस कहता है कि हमें अपना समय तुच्छ चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर दिन हमें यह तय करना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा किसमें लगाएंगे। अगर हम बेकार की बहसों, गॉसिप या दूसरों की आलोचना में समय खो देंगे तो जीवन के महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाएंगे। एक जगह वह लिखता है, जो भी करो उसे ऐसे करो जैसे यही तुम्हारा आखिरी काम है। यह सोच हमें आधे अधूरे प्रयास से बचाती है और हमें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। मार्कस स्टोइक 4 में यह भी याद दिलाता है कि जीवन छोटा है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से जिएं तो वह पर्याप्त है। सही तरीके से जीने का मतलब है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना और अपने मन को साफ रखना। वह एक दिलचस्प मानसिक अभ्यास सुझाता है। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछो, क्या यह ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ है? अगर नहीं तो इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इस तरह हम परेशानियों को दुश्मन नहीं, बल्कि एक हिस्से के रूप में देखना सीखते हैं। स्टोइक 4 का अंतिम संदेश गहरा और व्यावहारिक है। हम सब जुड़े हुए हैं, इसलिए दूसरों के साथ न्याय और दया से पेश आओ। मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि यह प्राकृतिक है और जीवन को अर्थ देती है। अपनी इच्छाओं को कम करो और जीवन को सरल बनाओ। समय का सम्मान करो और उसे सही चीजों में लगाओ। हर काम ऐसे करो जैसे यह तुम्हारा आखिरी हो। मार्कस की यह बातें हमें याद दिलाती हैं कि एक अच्छा जीवन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता, ईमानदारी और शांति से बनता है। स्टोइक 5 की शुरुआत मार्कस एक बहुत साधारण लेकिन बेहद सशक्त विचार से करता है, सुबह उठना। वह खुद से कहता है, सुबह उठने में आलस क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसीलिए पैदा हुए हो कि गर्म बिस्तर में पड़े रहो? तुम्हारा शरीर आराम के लिए बना है या काम करने के लिए? मार्कस के लिए सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं था, बल्कि यह याद दिलाने का वक्त था कि जीवन छोटा है और हर दिन एक तोहफा है। अगर हम सुबह ही अपनी सोच को सही दिशा दे दें तो पूरा दिन बेहतर बीत सकता है। वह कहता है कि हमें सुबह उठकर यह याद रखना चाहिए, हम इस दुनिया में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आए हैं, न कि सिर्फ सुख सुविधा के लिए। इसके बाद वह दृढ़ता की बात करता है। मार्कस का जीवन युद्ध, राजनीति और व्यक्तिगत नुकसानों से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना। वह लिखता है कि हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाती है। वह एक गहरी बात कहता है, अगर कोई बाधा तुम्हारे रास्ते में आती है
तो उसे अपने विकास का हिस्सा मानो। जो चीज तुम्हें रोकती है वही तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। इस सोच का मतलब है कि हमें मुश्किलों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना चाहिए। स्टोइक 5 में मार्कस खुद को यह भी याद दिलाता है कि लोग क्या सोचते हैं इस पर ज्यादा ध्यान देना बेकार है। अगर हम हर समय दूसरों की राय के हिसाब से जिएंगे तो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह मानता है कि असली आजादी तब आती है जब हमारा मन अपने मूल्यों के अनुसार काम करता है, न कि भीड़ के डर से। मार्कस यह भी कहता है कि हमें अपने दिमाग को बेकार की बातें और भावनाओं से भरने से बचाना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, ये सब अंदर की शांति को खत्म कर देते हैं। वह एक आसान अभ्यास सुझाता है, जब भी नकारात्मक भावना आए तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। स्टोइक 5 में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, काम को प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो। मार्कस मानता है कि अगर हमें कोई सही काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है। वह लिखता है, तुम कितने ही समय से कल का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कल कभी आता नहीं। जो करना है उसे अभी करो। वह खुद को बार बार यह याद दिलाता है कि समय सीमित है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन हम अपने बचे हुए समय को कम कर रहे हैं। यह सोच हमें आलस और बेकार की आदतों से बाहर निकालती है। मार्कस स्टोइक 5 में आत्म अनुशासन की ताकत पर भी जोर देता है। उसके अनुसार अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम अपनी इच्छाओं, आदतों और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। वह यह भी बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों को सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से करना चाहिए। जब हम हर काम को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से करते हैं तो साधारण काम भी हमें संतुष्टि देता है। स्टोइक 5 का संदेश हमें आधुनिक जीवन के लिए भी कई सीख देता है। सुबह उठकर तुरंत अपने दिन की शुरुआत करो। कठिनाइयों को विकास का अवसर मानो। दूसरों की राय के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जियो। नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर छोड़ दो। सही काम को टालो मत, अभी करो। आत्म अनुशासन को अपनाओ, क्योंकि यही असली आजादी है। मार्कस की बातें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का हर दिन एक मौका है और हमें इसे आलस, डर या टाल मटोल में गंवाना नहीं चाहिए। बुक 6 में मार्कस एक गहरे सवाल से शुरुआत करता है, अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है? उसके लिए अच्छा होना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह अंदर से आता है। मार्कस कहता है कि अच्छाई का असली मापदंड यह है कि हम बिना किसी इनाम या पहचान की उम्मीद किए सही काम करें। वह लिखता है, सूरज रोशनी देता है, फूल खुशबू फैलाते हैं और पेड़ फल देते हैं। ये सब बिना किसी शर्त के करते हैं। वैसे ही इंसान को अच्छाई फैलानी चाहिए, क्योंकि यह उसका स्वभाव है, न कि किसी बदले की उम्मीद में। इस सोच में एक सादगी है। अच्छाई करना इसलिए नहीं कि लोग हमें अच्छा कहें, बल्कि इसलिए कि यह हमारी फितरत का हिस्सा होना चाहिए। मार्कस स्टोइक 6 में लोगों के साथ धैर्य रखने की भी बात करता है। वह मानता है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ मददगार, कुछ मुश्किल, कुछ ईमानदार और कुछ धोखेबाज। लेकिन अगर हम दूसरों की खामियों से परेशान होकर अपना धैर्य खो देंगे तो हम अपनी ही शांति नष्ट करेंगे। वह एक व्यावहारिक तरीका सुझाता है, जब भी कोई हमें परेशान करे तो खुद से कहो, यह इंसान भी मेरे जैसा है, वह भी गलतियां करता है जैसे मैं करता हूं। हो सकता है उसे सच का पता न हो, या वह अपने डर और इच्छाओं के कारण ऐसा कर रहा हो। यह सोच हमें गुस्से के बजाय समझ और करुणा की ओर ले जाती है। मार्कस यहां सेल्फ ट्रूथ पर भी जोर देता है। वह कहता है कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। अगर हम जानते हैं कि हम सही रास्ते से हट रहे हैं तो अंदर से बेचैनी महसूस होगी, चाहे बाहर से हम सफल दिखें। उसके अनुसार आत्मसत्य का मतलब है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ईमानदारी रखना। स्टोइक 6 में वह यह भी लिखता है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के जीवन से जलने या उनकी राह कॉपी करने लगते हैं, जिससे हम अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। मार्कस कहता है, तुम्हारा काम वह करना है जो तुम्हें सौंपा गया है, बाकी चीजें तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं। वह भाग्य और प्रकृति की भूमिका को भी समझाता है। उसके अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ होता है वह प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ बदलने की कोशिश न करें, बल्कि यह कि हम अपनी कोशिश के बाद परिणाम को शांति से स्वीकार करें। स्टोइक 6 का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ सहयोग पर केंद्रित है। मार्कस मानता है कि इंसान सामाजिक प्राणी है और हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे हम एक बड़े समूह का हिस्सा हों। अगर हम हर समय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो अंत में हम अकेले और असंतुष्ट हो जाएंगे। उसके अनुसार दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से व्यवहार करना और अपने हिस्से का योगदान देना ही असली सफलता है। वह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें समय को फालतू बहस, गुस्से या शिकायत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मेरे जीवन को सार्थक बनाता है? अगर जवाब नहीं है तो हमें तुरंत अपनी दिशा सुधारनी चाहिए। स्टोइक 6 का संदेश गहराई से यह सिखाता है, अच्छाई करो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है, न कि इनाम की चाहत में। लोगों के साथ धैर्य रखो क्योंकि सब इंसान गलतियां करते हैं। खुद के प्रति ईमानदार रहो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और तुलना से बचो। परिणाम को शांति से स्वीकार करो, लेकिन अपनी कोशिश पूरी ताकत से करो। सहयोग और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। मार्कस की ये बातें हमें आज भी यह याद दिलाती हैं कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्पष्टता, दया और ईमानदारी में है। स्टोइक 7 में मार्कस ऑरेलियस शुरुआत में ही एक सच्चाई को स्वीकार करता है, बदलाव ही दुनिया का असली नियम है। वह कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और अंत में हम भी बदलकर इस दुनिया से चले जाते हैं। मार्कस इसे डरने की चीज नहीं मानता। वह लिखता है, अगर बदलाव प्रकृति का नियम है तो इसका विरोध करना अपने ही जीवन से लड़ने जैसा है। इसका मतलब है कि हमें पुराने समय या खोई हुई चीजों से चिपक कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर बदलाव को जीवन के अगले चरण की तरह अपनाना चाहिए। वह एक दिलचस्प तुलना करता है, जैसे रसोइयां पकवान बनाते समय पुराने मसाले निकालकर नए डालता है, वैसे ही प्रकृति पुरानी चीजें हटाकर नई लाती है। और जैसे रसोइये का मकसद स्वाद बनाना है, वैसे ही प्रकृति का मकसद संतुलन और विकास है। इसके बाद मार्कस समय की अहमियत पर आता है। वह लिखता है, तुम जितना सोचते हो उतना समय तुम्हारे पास नहीं है। हर सांस, हर पल तुम्हें मौत के करीब ला रहा है। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपना समय बेकार की बातों, झगड़ों या दूसरों की राय में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मार्कस मानता है कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी है उन चीजों में उलझना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। वह एक आसान तरीका देता है, जब भी किसी समस्या पर सोचो, खुद से पूछो, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर नहीं, तो इस पर चिंता करके मैं क्या हासिल करूंगा? स्टोइक 7 में मार्कस मेंटल स्टेबिलिटी पर भी जोर देता है। वह कहता है कि हमारा मन तभी स्थिर रह सकता है जब हम उसे बाहरी शोर से बचाकर अपने मूल्यों पर केंद्रित करें। अगर हम हर छोटी बात पर गुस्सा करेंगे या हर तारीफ आलोचना के साथ अपना मूड बदलेंगे, तो हमारा मन एक पत्ते की तरह हवा में उड़ता रहेगा। मार्कस के अनुसार मानसिक स्थिरता पाने के लिए हमें 3 चीजें करनी चाहिए। अपनी सोच पर नियंत्रण। बाहर की घटनाओं को हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। सरल जीवन जीना, जितनी कम इच्छाएं उतनी कम परेशानियां। नियमित आत्मचिंतन। दिन के अंत में खुद से पूछना कि क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार दिन बिताया। वह यह भी याद दिलाता है कि मौत कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। मार्कस लिखता है, जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन से तुम मौत की तरफ बढ़ने लगे थे। मौत से डरना वैसा ही है जैसे फल के पकने से डरना। इस सोच से वह हमें यह सिखाता है कि हमें मौत के डर में नहीं, बल्कि अच्छे और सार्थक जीवन जीने में समय लगाना चाहिए। स्टोइक 7 में एक और गहरी बात आती है, दूसरों के व्यवहार को लेकर क्रोध छोड़ना। मार्कस कहता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो या तो वह अज्ञानी है या फिर वह अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहा है। दोनों ही मामलों में गुस्सा करने से बेहतर है कि या तो उसे समझाओ या फिर चुपचाप अपनी राह चलो। अंत में मार्कस यह सलाह देता है कि हमें जीवन में हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी दिन हो, बिना डर, बिना लालच और बिना पछतावे। स्टोइक 7 के मुख्य संदेश, बदलाव को जीवन का हिस्सा मानकर अपनाओ। समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे बेकार की बातों में मत गंवाओ। मानसिक स्थिरता के लिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। मौत से मत डरो,
अच्छे जीवन से जुड़ो। गुस्से से ज्यादा समझदारी में ताकत है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। मार्कस की ये बातें हमें सिखाती हैं कि स्थिर और संतुलित जीवन पाने का रास्ता डर और शिकायत से नहीं, बल्कि स्वीकार्यता और स्पष्टता से होकर गुजरता है। स्टोइक 8 की शुरुआत मार्कस ऑरेलियस एक बहुत सीधे और सख्त संदेश से करता है। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ कि आज तुमसे मिलेंगे लोग जो स्वार्थी, रूखे और अज्ञानी होंगे, लेकिन यह सब इसलिए है क्योंकि वे अच्छे और बुरे का सही फर्क नहीं जानते। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसका मकसद है हमें मानसिक रूप से तैयार करना। मार्कस कहता है कि अगर हमें पहले से पता हो कि दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, तो हम उनके व्यवहार से चौंकेंगे नहीं और हमारे गुस्से या निराशा की संभावना कम होगी। इसके बाद वह सेल्फ कंट्रोल पर आता है। मार्कस के अनुसार असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम कितनी संपत्ति जमा करते हैं या कितनी जीत हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम अपनी इच्छाओं, डर और भावनाओं को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर पाते हैं। वह लिखता है, अगर तुम खुद के मालिक नहीं हो तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। वह हमें यह भी चेतावनी देता है कि बाहरी दिखावा के पीछे भागना व्यर्थ है। मार्कस के समय में भी लोग प्रतिष्ठा, पद और दूसरों की राय के पीछे भागते थे, और आज के सोशल मीडिया युग में भी यही हो रहा है। वह कहता है कि बाहरी शोहरत एक पल में मिल सकती है और अगले पल छिन सकती है। अगर हमारी खुशी इस पर निर्भर है तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे। मार्कस हमें यह सुझाव देता है कि हमें अपनी खुशी को अपने मूल्यों, न कि बाहरी उपलब्धियों पर आधारित करना चाहिए। मतलब हम ये तय करें कि ईमानदारी, दया और न्याय के साथ जीना ही हमारी असली जीत है, चाहे दुनिया हमें पहचान दे या न दे। स्टोइक 8 में वह जीवन का उद्देश्य पर भी गहराई से लिखता है। मार्कस मानता है कि इंसान का असली उद्देश्य है अपने कर्तव्य को निभाना और समाज में योगदान देना। वह एक उदाहरण देता है, जैसे एक हाथ शरीर का हिस्सा है, वैसे ही हम सभी मानव समाज का हिस्सा हैं। अगर हाथ काम करना छोड़ दे तो शरीर कमजोर हो जाता है। वैसे ही अगर हम अपने हिस्से का काम न करें तो समाज कमजोर हो जाता है। मार्कस हमें चेतावनी भी देता है कि जीवन में बेकार की शिकायतों में समय बर्बाद न करें। वह लिखता है, हर बार जब तुम शिकायत करते हो, तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों गंवा देते हो और फिर तुम्हारे पास अपने असली काम के लिए कम समय बचता है। स्टोइक 8 में एक और अहम बात आती है, खुद को सरल और सच्चा रखना। मार्कस कहता है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और सिर्फ वही करना चाहिए जो जरूरी है। अनावश्यक ड्रामा, झूठ और गपशप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका देता है। वह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। मार्कस कहता है, अगर तुम किसी चीज को अपनी सोच में बड़ा बना देते हो तो वह तुम्हारे लिए बड़ी बन जाती है। अगर तुम उसे छोटा रखोगे तो वह छोटी ही रहेगी। मतलब हम पर असर घटनाओं का नहीं, बल्कि उन घटनाओं को देखने के हमारे नजरिए का होता है। अंत में मार्कस हमें यह सलाह देता है कि हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं आज अपने असली उद्देश्य के करीब आया? क्या मैंने आज अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखा? क्या मैंने दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया? स्टोइक 8 के मुख्य संदेश हैं, सुबह उठते ही मानसिक रूप से तैयार रहो कि हर तरह के लोग मिलेंगे। आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। बाहरी दिखावे के पीछे मत भागो, अपनी खुशी को अपने मूल्यों में रखो। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्य को निभाना और समाज में योगदान देना। शिकायतें छोड़ो और समय सही जगह लगाओ। सरल और सच्चा रहो और छोटी बातों को छोटा ही रहने दो। मार्कस की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम अंदर से स्थिर, सच्चे और उद्देश्यपूर्ण रहेंगे तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें डिगा नहीं पाएगी। स्टोइक 9 में मार्कस ऑरेलियस एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करता है, तुम क्यों गुस्सा करते हो जब तुम्हें पता है कि गुस्से से तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो? मार्कस के अनुसार गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि वह समस्या को और उलझा देता है। वह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वह अज्ञानी है, उसे सही और गलत का पता नहीं। दूसरा, या फिर वह सोचता है कि जो वह कर रहा है वह उसके लिए सही है। दोनों ही स्थितियों में गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुस्सा न तो उसकी सोच बदल देगा और न ही तुम्हारा मन शांत करेगा। इसके बजाय
मार्कस सलाह देता है कि या तो कामली समझाओ या फिर उसे नजरअंदाज करके अपनी राह चलो। इसके बाद वह ईमानदारी पर आता है। मार्कस मानता है कि ईमानदारी सिर्फ सच बोलने में नहीं है, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता बनाए रखने में है। अगर तुम कुछ सोचते हो लेकिन डर या लालच के कारण उसका उल्टा बोलते या करते हो, तो तुम अंदर से कमजोर हो जाते हो। वह कहता है, ऐसा बनो कि तुम्हें कोई भी पकड़कर कह सके, हाँ, यह वही इंसान है जिसकी बातों और कर्मों में फर्क नहीं है। स्टोइक 9 में मार्कस जीवन को हल्के दिल से लेने की भी सलाह देता है। वह कहता है कि लोग अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे खुद उन्हें सह नहीं पाते। मार्कस हमें याद दिलाता है कि आज जो परेशानी हमें पहाड़ जैसी लग रही है, शायद 1 साल बाद हमें उसका नाम भी याद न रहे। तो क्यों न हम उसी समय खुद को यह याद दिलाएं और मन को हल्का करें। मार्कस एक दिलचस्प बात कहता है, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो याद रखो कि यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे चोट मानते हो या नहीं। मतलब, दूसरों का व्यवहार हमें तभी चोट पहुंचा सकता है जब हम उसे चोट मान लें। अगर हम उसे महत्व ही न दें तो उसका असर खत्म हो जाएगा। स्टोइक 9 में वह बार बार हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान का असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। मार्कस लिखता है कि जैसे मधुमक्खी अकेले शहद नहीं बना सकती, वैसे ही इंसान अकेले एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता। हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उनकी मदद करना ही पड़ेगा। मार्कस हमें यह भी सिखाता है कि तारीफ और आलोचना दोनों से दूरी बनाए रखो। अगर हम तारीफ पर नाचने लगेंगे तो आलोचना हमें तोड़ देगी। सबसे अच्छा यह है कि हम अपना काम अपने सिद्धांतों के आधार पर करें, न कि दूसरों की राय के आधार पर। अंत में मार्कस मौत की याद दिलाकर एक तरह की आजादी देता है। वह कहता है, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है तो तुम बेकार की बातों, गुस्से और लालच से खुद को बचा लोगे। यह सोच डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तुरंत और सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। स्टोइक 9 के मुख्य संदेश, गुस्सा तुम्हें ही जलाता है, इसे छोड़ो। ईमानदारी का मतलब है विचार, शब्द और कर्म में एक रूपता। परेशानियों को जरूरत से ज्यादा बड़ा मत बनाओ। चोट महसूस करना तुम्हारे अपने चुनाव पर निर्भर है। इंसान का असली मकसद है मिलकर काम करना और दूसरों की मदद करना। तारीफ और आलोचना दोनों से दूरी बनाए रखो। सीमित समय की सच्चाई को याद रखो और सही तरीके से जियो। मार्कस के ये विचार हमें सिखाते हैं कि हल्का दिल, स्थिर मन और साफ नीयत के साथ जीना ही सबसे सच्ची आजादी है। स्टोइक 10 में मार्कस ऑरेलियस एक सरल लेकिन बहुत गहरी बात से शुरुआत करता है। तुम्हारी आत्मा तब तक आजाद है जब तक तुम खुद उसे बंधन में नहीं डालते। मार्कस के अनुसार असली गुलामी किसी राजा, कानून या समाज से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने डर, लालच और इच्छाओं से आती है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू रख सकें, अगर हम अपने डर को समझकर छोटा बना दें, तो कोई हमें मानसिक रूप से कैद नहीं कर सकता। फर्स्ट, आंतरिक स्वतंत्रता। मार्कस कहता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक है, वही सच में आजाद है। अगर तुम्हारा मूड दूसरों की राय, सोशल मीडिया के कमेंट या बाहरी घटनाओं पर निर्भर है, तो तुमने अपनी चाबी किसी और को दे रखी है। वह हमें यह सलाह देता है, अपना मूड खुद तय करो, अपना दिन खुद दिशा दो और अपनी खुशी को ऐसे स्तंभों पर खड़ा करो जो दूसरों की मर्जी से हिल ना सकें। वह एक उदाहरण देता है, जैसे नाविक हवा को नहीं रोक सकता, लेकिन अपने सेल्स को सही दिशा में सेट कर सकता है। वैसे ही हम भी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन की दिशा तय कर सकते हैं। सेकंड, प्रकृति के नियम को मानना। मार्कस बार बार हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। वह कहता है, जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के नियम के तहत होता है। अगर तुम उसका विरोध करोगे तो तुम्हें दर्द होगा, अगर तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सुधार की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। मार्कस का कहना है कि हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। वह यह भी कहता है कि मृत्यु भी प्रकृति का हिस्सा है और इसे डरने की बजाय समझना चाहिए। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन भी बदलता है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ बह सकते हैं। थर्ड, वर्तमान क्षण में जीना। मार्कस हमें बार बार याद दिलाता है कि अतीत सिर्फ यादों में है और भविष्य सिर्फ कल्पना में। असल में हमारे पास सिर्फ अभी
है। वह कहता है, अगर तुम अपने वर्तमान क्षण को सही तरीके से जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन सही हो जाएगा। वह यह भी चेतावनी देता है कि हम अक्सर वर्तमान को बेकार की चिंता और पछतावे में घुमा देते हैं। मार्कस का सुझाव है, अतीत से सीख लो लेकिन उसमें मत अटक जाओ। भविष्य की योजना बनाओ लेकिन उसमें खो मत जाओ। अपने पूरे ध्यान को उस काम में लगाओ जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। फोर्थ, बाहरी राय से मुक्त रहना। स्टोइक 10 में मार्कस एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन उस पर अपना आत्म मूल्य मत टिकाओ। अगर लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो सोचो, क्या वे सच में सही कह रहे हैं? अगर हां तो सुधार लो, अगर नहीं तो उसे हवा में उड़ने दो। फिफ्थ, कठिनाई को शिक्षक मानना। मार्कस कहता है कि कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं तो यह हमारे धैर्य, ईमानदारी और ताकत की परीक्षा होती है। अगर हम हर कठिनाई को एक परीक्षा मान लें तो हम हर बार और मजबूत बनकर निकलेंगे। सिक्स्थ, सरलता और स्पष्टता। वह कहता है कि जीवन को जितना सरल रखोगे उतना हल्का महसूस करोगे। बेकार के संघर्ष, दिखावा और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हमें थका देती है। मार्कस हमें सलाह देता है, अपने विचारों में स्पष्ट रहो, अपनी इच्छाओं को कम करो और जो सच में जरूरी है उसी पर ध्यान दो। स्टोइक 10 के मुख्य संदेश, असली आजादी अपने विचारों पर नियंत्रण में है। प्रकृति के नियम को स्वीकार करो और उसके साथ सामंजस्य में जियो। वर्तमान क्षण ही असली जीवन है, इसमें पूरी तरह जियो। बाहरी राय से खुद को मुक्त करो। कठिनाइयों को शिक्षक की तरह मानो। जीवन को सरल और स्पष्ट रखो। मार्कस की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि असली शांति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब हम अपने विचारों के मालिक बनते हैं, प्रकृति के प्रवाह को स्वीकार करते हैं और पूरे मन से वर्तमान में जीते हैं। मार्कस ऑरेलियस स्टोइक 11 की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करता है, अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर झांको। वह कहता है कि हम अक्सर बाहर की चीजों में समाधान ढूंढते हैं, नए लोग, नए मौके, नए स्थान, लेकिन असली समाधान हमारे भीतर है। मार्कस के अनुसार आत्मनिरीक्षण यानी खुद को ईमानदारी से देखना, अपने विचारों और इरादों की जांच करना और यह समझना कि हम कहां सही हैं और कहां भटक गए हैं। फर्स्ट, आत्मनिरीक्षण की ताकत। मार्कस कहता है कि हर दिन, खासकर रात को सोने से पहले, हमें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, कहां मैं अपने सिद्धांतों से डगमगा गया? तीसरा, कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? वह यह भी कहता है कि आत्मनिरीक्षण में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं तो हम खुद को कभी सुधार नहीं पाएंगे। सेकंड, रिश्तों की समझ। मार्कस मानता है कि इंसान अकेले नहीं जी सकता। हमारा जीवन रिश्तों से बना है, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और यहां तक कि अनजान लोग भी। वह हमें यह सिखाता है कि हर इंसान अपनी समझ और परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हो सकता है कि उसके पास बेहतर सोचने का अवसर ही ना हो। मार्कस एक दिलचस्प उदाहरण देता है, अगर कोई तुम्हें अंधेरे में ठोकर मार दे तो तुम उस पर गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम वहां हो। वैसे ही कई बार लोग अज्ञानता में या अपनी सीमाओं के कारण गलत करते हैं, इसलिए नफरत से ज्यादा करुणा और धैर्य से पेश आना बेहतर है। थर्ड, जीवन की अस्थिरता। स्टोइक 11 में मार्कस हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न लोग, न हालात। वह कहता है कि इस अस्थिरता को समझकर ही हम वास्तव में शांत हो सकते हैं। जब हम जानते हैं कि बदलाव अनिवार्य है तो हम अच्छे समय में विनम्र और कठिन समय में धैर्यवान रह सकते हैं। मार्कस यह भी कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि प्रकृति का एक रूपांतरण है। जैसे फूल मुरझाकर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर उसी मिट्टी से नए पौधे उगते हैं, वैसे ही जीवन भी एक चक्र है। फोर्थ, दूसरों के प्रति न्याय और दया। मार्कस के लिए न्याय सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है बल्कि दूसरों के साथ सही और सम्मानजनक व्यवहार करना है। वह कहता है, तुम्हारी ताकत का असली मकसद दूसरों को दबाना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। दया का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की हर गलती को सही मान लें, बल्कि यह कि हम उनके गलत कामों को नफरत की बजाय समझ के साथ देखें और उन्हें सुधारने का मौका दें। फिफ्थ, अपने काम पर ध्यान। स्टोइक 11 में मार्कस हमें यह भी सिखाता है
कि दूसरों के कामों में जरूरत से ज्यादा दखल ना दें। वह कहता है, अपना काम सही तरीके से करो। अगर हर कोई अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। 6th, शांति का असली मतलब। मार्कस के अनुसार शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई शोर या समस्या न हो, बल्कि यह है कि तुम उस शोर और समस्या के बीच भी शांत रह सको। यह क्षमता सिर्फ आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण और सही दृष्टिकोण से आती है। स्टोइक 11 के मुख्य संदेश। आत्मनिरीक्षण रोज करो और खुद के साथ ईमानदार रहो। रिश्तों में समझ और करुणा रखो। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करो। दूसरों के प्रति न्याय और दया का भाव रखो। अपने काम पर ध्यान दो और दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल न दो। असली शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। मार्कस के ये विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि एक अच्छा जीवन जीना बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्पष्टता, संतुलन और करुणा पर निर्भर करता है। स्टोइक 12 मार्कस ऑरेलियस की डायरी का आखिरी अध्याय है। यहाँ उसकी भाषा और भी शांत, गहरी और निर्णायक हो जाती है, जैसे वह अपने जीवन के अंत के करीब है और अब दुनिया को अपना अंतिम अनुभव बांट रहा हो। फर्स्ट, जीवन की सच्चाई को पहचानना। मार्कस कहता है, जो चीज तुम्हारे पास है वही काफी है। जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारा जीवन है, और जो पल तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा मौका है। वह हमें यह याद दिलाता है कि इंसान का जीवन छोटा है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से जी तो वह पर्याप्त है। हम अक्सर जीवन को बेकार की दौड़ और दूसरों से तुलना में गंवा देते हैं, लेकिन असली जीवन तब है जब हम अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ जीते हैं। सेकंड, मृत्यु की स्वीकृति। स्टोइक 12 में मार्कस मृत्यु के बारे में बहुत शांति से बात करता है। वह कहता है, मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा है। यह वैसा ही है जैसे बचपन से युवावस्था और युवावस्था से बुढ़ापे में जाना एक परिवर्तन। अगर हम जन्म को खुशी से स्वीकार कर सकते हैं तो मृत्यु को भी उसी स्वाभाविकता से अपनाना चाहिए। वह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, तुम्हें यह डर क्यों है कि तुम्हारा अंत होगा? याद रखो, तुम्हारे अस्तित्व का हर पल एक उपहार है और यह उपहार कभी न कभी लौट आना ही होगा। मार्कस के अनुसार मृत्यु को समझना हमें जीवन का सच्चा मूल्य सिखाता है। जब हमें पता होता है कि हमारा समय सीमित है तो हम हर पल को ज्यादा ईमानदारी और गहराई से जीते हैं। थर्ड, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ। मार्कस की नजर में असली स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम जो चाहें वो कर सकें। असली स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, डर और लालच से मुक्त रहना, अपनी आत्मा को बाहरी परिस्थितियों से अछूता रखना। वह कहता है, अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे विचार सही दिशा में हैं, तो कोई ताकत तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। फोर्थ, अच्छाई के लिए जीना। स्टोइक 12 में मार्कस हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे अच्छे कामों से बनती है, न कि हमारी संपत्ति या प्रसिद्धि से। वह कहता है, जो इंसान अपने सिद्धांतों के साथ जीता है वही महान है। अगर तुम्हारे पास मौका है कि तुम किसी के लिए जीवन आसान बना सको तो वह करो। अच्छाई के लिए कभी बहाना मत ढूंढो। अगर मौका है तो अभी करो। फिफ्थ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। मार्कस कहता है कि अतीत एक बंद किताब है और भविष्य एक अनलिखी कहानी। तुम सिर्फ वर्तमान में लिख सकते हो और यही तुम्हारा एकमात्र नियंत्रण क्षेत्र है। अगर तुम हर दिन को ईमानदारी, सादगी और साहस के साथ जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। सिक्स्थ, अंतिम आंतरिक शांति। स्टोइक 12 के अंत में मार्कस लगभग ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी होता है वह प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति में जो कुछ होता है वह सही समय और सही तरीके से होता है। इसीलिए विरोध की बजाय स्वीकार करो और क्रोध की बजाय आभार व्यक्त करो। यहां वह हमें एक अंतिम सूत्र देता है, अपनी आत्मा को शांत रखो, अपने कर्म को अच्छा रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही जीवन का सार है। स्टोइक 12 के मुख्य संदेश। जीवन छोटा है, लेकिन अगर सही जिया जाए तो पर्याप्त है। मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है, इसे डर की बजाय शांति से अपनाओ। असली स्वतंत्रता इच्छाओं और डर से मुक्त होकर मिलती है। अच्छाई के लिए जीना ही महानता है। वर्तमान ही तुम्हारा असली नियंत्रण क्षेत्र है। आभार और स्वीकृति से ही आंतरिक शांति मिलती है। मार्कस ऑरेलियस का यह आखिरी संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे गरिमा, सादगी और साहस के साथ जिया जाए।
और मृत्यु को भी एक मित्र की तरह अपनाया जाए। यह सिर्फ एक सम्राट की डायरी नहीं है, बल्कि एक इंसान की आत्मा की यात्रा है, जो हमें दिखाती है कि महानता सत्ता से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सुधीर थिंक्स के साथ।